गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के पतन और उत्तर मुग़ल शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। यह बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट का भाग है। मुग़ल साम्राज्य का पतन 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का पतन तीव्र गति से शुरू हो गया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के विषय में अलग अलग इतिहासकार भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक दल औरंगजेब की नीतियों को इसके लिए उत्तरदायी मानता है। इसमें है यदुनाथ सरकार, श्रीराम शर्मा और लिवरपूल, जबकि सतीश चंद्रा, इरफान हबीब और अतर अली का दल दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम मुग़ल साम्राज्य के पतन को मानता है। मुग़ल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की राजपूत व धार्मिक नीति, विदेशी आक्रमण जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण प्रमुख हैं, अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और दुर्बल उत्तराधिकारी। बहादुर शाह। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह शासक बनते हैं। इन्हें खफी खां शाह बेखबर के नाम से उल्लेखित करते हैं। 1707 से 1712 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं और 65 वर्ष की आयु में ये शासक बने। 18 जून 1707 ईस्वी को मुअज्जम की सेना ने सामूगढ़ के निकट जाजऊ के मैदान में आजम को पराजित किया और वह मारा गया। मुअज्जम शाह आलम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का बादशाह बना। बहादुर शाह प्रथम शांति प्रिय, मराठों व राजपूतों के साथ मैत्री की नीति उन्होंने अपनाई थी। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर समाप्त किया तथा मेवाड़ व मारवाड़ की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध में उसके पुत्रों ने इतनी निर्लज्जता दिखाई कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक बिना दफनाए पड़ा रहा। सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुग़ल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जहांदार शाह शासक बने। इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह का पुत्र जहांदार शाह अपने भाई अजूमुस शान, रफ़ीउस शान तथा जहान शाह की हत्या कर मुग़ल बादशाह बना। यह 1712 से 1713 ईस्वी तक शासक रहे। एक शक्तिशाली ईरानी अमीर जुल्फ़िकार खां ने जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की। जुल्फ़िकार खां को बादशाह ने अपना वज़ीर बनाया। जुल्फ़िकार खां औरंगजेब के वज़ीर असद खां का पुत्र था। जहांदार शाह के समय से ही मुग़ल अमीरों का प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू हुआ। वह बादशाह अमीरों के हाथ की कठपुतली बन गया। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जुल्फ़िकार खां ने जागीरों के अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगवा दी। जुल्फ़िकार खां ने भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ावा दिया। इससे कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई। जुल्फ़िकार खां ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया। जुल्फ़िकार खां ने जाट शासक चूड़ामन व बुंदेला शासक छत्रसाल के साथ अच्छे संबंध बनाए, किंतु सिखों एवं बंदा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति जारी रखी। जुल्फ़िकार खां ने अपने एक चाटुकार सुभाष चंद्र को दीवान बनाकर राजस्व मामलों का प्रधान बना दिया तथा सुभाष चंद्र को राजा की उपाधि भी दी। जहांदार शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ व सरदेश मुखी वसूली का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इस वसूली मुग़ल अधिकारी करेंगे। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि दी व 7000 के मनसब के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार शाह एक अत्यधिक भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र का व्यक्ति था तथा लाल कुंवर नामक एक रखैल का उस पर काफ़ी प्रभाव था। जहांदार शाह को अजीमुस शान के पुत्र फ़र्रुखशियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से अपदस्थ कर दिया। जहांदार शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के साथ भाग गया और उसे भगाकर वकील मुतलक असद खां के घर में शरण ली, परंतु असद खां ने फ़र्रुखशियर से झगड़ा करना उचित नहीं समझा। फ़र्रुखशियर के आदेश पर जहांदार शाह को उसकी प्रेमिका लाल कुंवर के हाथों से छीनकर 11 फरवरी 1713 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी। उसने कुल 11 माह तक शासन किया।
खफी खां के अनुसार जहांदार शाह का समय गायकों, नर्तकों व नाट्यकर्मियों के लिए अनुकूल था। फर्रुखशियर 1713 ईस्वी में शासक बने और 1719 ईस्वी तक ये शासक रहे। फर्रुखशियर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से बादशाह बने। फर्रुखशियर ने अपने पिता अजीमुशान के उत्तराधिकार में हत्या की सूचना पाते ही पटना, बिहार में अपने को बादशाह घोषित किया। फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर व हुसैन अली खां को मीर बख्शी सेनापति बनाया। सैयद हुसैन अली खां बिहार के नायब सूबेदार थे। अजीमुशान ने हुसैन अली को 1708 में बिहार का नायब सूबेदार बनाया तथा 1711 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का नायब सूबेदार नियुक्त किया। अब्दुल्ला खां का वास्तविक नाम हसन अली खां था। बहादुर शाह प्रथम ने उसे अब्दुल्ला खां की उपाधि प्रदान की। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। हिंदुस्तानी गुट में विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। सैयद बंधु इतिहास में किंग मेकर या राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए। फर्रुखशियर ने असद खां की जागीरें जब्त कर ली तथा जुल्फिकार खां को फांसी दे दी। फर्रुखशियर ने तुरानी गुट मध्य एशियाई मूल के एक अमीर जिनकलीस खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की तथा उसे निज़ामुल मुल्क और खान खाना की उपाधि प्रदान की। फर्रुखशियर ने बंदा बहादुर को दबाने के लिए तुरानी गुट के अमीर अब्दुस समद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। अब्दुस समद व उसके पुत्र जकारिया खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिखों के नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर में पकड़कर 19 जून 1716 ईस्वी को दिल्ली में उनकी निर्मम हत्या करवा दी। फर्रुखशियर ने जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री से विवाह किया। एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखशियर के एक असाध्य रोग की चिकित्सा की जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बिना सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट प्रदान की। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। उसने गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को संदेश भेजा कि वह हुसैन अली को मार डाले, किंतु हुसैन अली ने दाऊद खां को मार डाला। हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि की, जिसके तहत उसने समस्त दक्षिण में चौथ तथा सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार शाहू को दे दिया। हुसैन अली खां मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली आ गया। वह सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में कर फर्रुखशियर को अपदस्थ कर 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को उसका वध करवा दिया। फर्रुखशियर की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उस शान के 2 पुत्रों रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला को क्रमशः सम्राट बनाया। रफ़ी उद्दरजात ने 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक केवल 3 माह तक 4 दिन के लिए शासन किया। रफ़ी उद्दरजात उससे कम समय के लिए शासन करने वाला मुग़ल शासक था। उसके बाद रफ़ी उद्दौला 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। उसने 3 माह 11 दिन तक शासन किया। रफ़ी उद्दरजात की क्षय रोग से मृत्यु हो गई। वह उसके बाद रफ़ी उद्दौला को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से बादशाह बनाया। उसकी भी कुछ दिनों में पेचिश से मृत्यु हो गई। फर्रुखशियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। रफ़ी उस शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने जहान शाह बहादुर शाह का चौथा पुत्र को 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुग़ल बादशाह बनाया। फर्रुखशियर ने गद्दी पर बैठते ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। यद्यपि मुग़ल शासकों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 में हटाया गया था। धन्यवाद।